एक गांव में एक बूढ़ी औरत और उसकी बेटी रहा करती थी। उनके घर खाने को कुछ न था। एक दिन बूढ़ी औरत बहुत बीमार हो गई और उनके घर में ऐसा कुछ भी न था। वो शहर से अपनी माँ के लिए दवाई लेने गई और उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वो बच्ची जो पाँव में जूते टूटे हुए और बुरे हाल में शहर को जा रही थी कि रास्ते में उसे सुर्ख रंग का एक जोड़ा जूतों का नज़र आया। वो बहुत खुश हुई क्योंकि वो जूते नए थे। उसने वो डब्बा उठा लिया और घर को वापस गई। जब घर गई तो माँ को दवाई खिलाने के बाद उसने दिखाया कि ये देखो माँ, मेरे पास नए जूते आ गए हैं। जब उसकी माँ ने पूछा कि ये जूते कहाँ से आए हैं तो उसने बताया कि ये इस तरह रास्ते में उसे पड़े हुए मिले थे। उसने वो जूते उठा लिए। उसकी माँ ने उसको समझाया कि ये जूते तुम्हारे नहीं, किसी के रास्ते से गुजरते हुए गिर गए होंगे, वापस रख के आओ और वो वहाँ से उठा लेंगे। इस तरह किसी की चीज़ नहीं लेते। इस पर वो लड़की गुस्सा हो गई कि अब वो जूते उसको मिल गए हैं, अब ये जूते उसके हैं। उसकी माँ ने उसको बहुत समझाया लेकिन उसे ये बात समझ ना आई। उसने वो जूते छुपा दिए। कुछ दिनों बाद उसकी माँ और ज़्यादा बीमार हुई और बीमार होते होते वो बिस्तर पर जा लगी और उसी हाल में वो फौत हो गई। उसके मरने के बाद बच्ची ने वही जूते निकाले और पहनकर बाहर घूमने लगी और इस तरह घूमते घूमते उन जूतों की हालत बहुत ख़राब होती चली गई। एक दिन एक और औरत ढूंढते हुए कि यहाँ पर एक औरत मर गई है और उसकी बेटी अकेली रहती है, वो उस लड़की के पास पहुँची कि बच्ची को अपने साथ ले जाए और उसे अच्छी तरह परवरिश कर पाए। वो उस बच्ची के पास पहुंची और उसे कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें हर तरह का सुकून और आराम दूंगी और तुम्हें तुम्हें अच्छे से अच्छा पढ़ाऊंगी। और वो बच्ची आमादा हो गई, लेकिन उसने कहा कि ये गंदे कपड़े और जूते उतार दो। सख्त जूते जो उसे बहुत पसंद थे, लेकिन उसने सोचा कि अगर वो इसके साथ ना गई तो ये गंदी ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है वो ये गंदे जूते उतार दे और ये इसको नए जूते दिला देगी। इस तरह वो जूते उसने उतार दिए और उसके साथ चल पड़ी। उस औरत ने उसको बहुत सारी चीज़ें दिलाई, लेकिन उसके अंदर वो सुर्ख जोड़े जूतों का नहीं था। इस पर वो लड़की दिल ही दिल में गुस्सा थी और बज़िद थी कि उसे वो सुर्ख जोड़े जूतों का चाहिए, लेकिन वो उसके साथ घर चली गई। घर जाने के बाद क्या देखती है कि घर में बहुत खूबसूरत कमरा है जिसमें वो रहने लगी और धीरे धीरे बड़ी होती चली गई। और लेकिन उसकी जो ज़िद थी वो उसके साथ बड़ी होती जा रही थी। हर बात पर वो ज़िद करती और उस औरत से अपनी बात मनवाती। वो औरत हर मुमकिन कोशिश करती कि बिन माँ बच्ची है मैं इसकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं। एक दफ़ा घर में चावलों का सामान नहीं था और उससे वो बच्ची बज़िद थी कि उसे चावल ही खाने हैं। कड़ी धूप में वो औरत बाहर गई और बुरी हाल में गर्मी में होकर वो चावलों का सामान लेकर आई और उसके लिए चावल बनाए। इस तरह वो उल्टी उल्टी ज़िद्दें करती जिसको मानते हुए औरत बहुत तकलीफ़ उठाती। एक दफ़ा उसने जूतों की ज़िद की कि मुझे सुर्ख रंग के जूते चाहिए। उसने समझाया कि हमने एक फौतकी पर जाना है और तुम्हें काले रंग के जूते पहनने हैं, तो वहाँ के लिए वो जूते ख़रीद लो। लेकिन इसने बज़िद थी कि दुकान से दोनों जूते ख़रीदेगी, सुर्ख भी और काले भी। उस औरत ने न चाहते हुए भी इसको जूते दिलाए और उसके पास पैसे ख़त्म हो गए और वापस सी घर जाने के लिए पैसे नहीं बचे थे और वो पैदल चल पड़ी दोनों। चलते चलते वो बूढ़ी औरत बहुत थक गई थी और बुरी हालत में थी, लेकिन उसने उसको महसूस ना करवाया कि उसकी वजह से वो कितनी तकलीफ़ में है। घर पहुंचने के बाद वो लड़की बहुत खुश थी कि उसे सुर्ख रंग के जोड़ा मिल चुका है। अगले दिन वो दोनों जब बाहर जा रही थी उसने कहा कि तुमने काले रंग के जूते पहने हैं। उसने अपने फ्रॉक के नीचे रेड कलर के जूते पहनकर छुपा लिए। वहाँ जाने के बाद जब लोगों ने उसको सुर्ख जोड़े में देखा तो बातें बनाने लग पड़े कि इस तरह इस मौके पर वो सुर्ख रंग के जोड़ा पहन के आ गई है। और उस औरत ने जब गुस्से से उसको देखा और समझाया कि तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती, वो उसे वहाँ से लेकर चल पड़ी। अभी जो वहाँ से गुजर ही रही थी कि वहाँ से एक शहज़ादा गुजरा। उस शहज़ादे ने जब लड़की को देखा तो कहा कि आज रात की पार्टी में आओगी और डांस करोगी। उसने डांस करना शुरू कर दिया और डांस जब शुरू किया तो उसके पाँव रुक ही नहीं पा रहे थे। डांस करते करते वो शहज़ादे और उस औरत से दूर जा रही थी और चलते चलते उसके पाँव बुरी तरह थक चुके थे, लेकिन वो रुक नहीं पा रही थी। सुबह से शाम हो गई लेकिन वो चलती जा रही थी। इस बात पर उसे समझ आई कि वो किस तरह ज़िद्दी और दूसरों को तंग करती थी। और उसने कहा, जूतों तुम मुझसे भी ज़्यादा ज़िद्दी हो, मैं आइंदा किसी को तंग नहीं करूँगी, मुझे छोड़ दो, मेरे पाँव से निकल जाओ। इतने में एक पत्थर की ठोकर से वो बुरी तरह गिर गई और जूते उसके पाँव से निकल गए। निकलने के बाद भी जूते डांस कर रहे थे, लेकिन वो बच गई।
लेकिन बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हो चुकी थी। वो बहुत मुश्किल से अपने घर वापस लौटी। जब घर वापस आई और अपनी माँ को सारी बात बताई तो उसकी माँ ने उसको समझाया कि खुदसरी और ज़िद करना कितनी गलत बात है। तुम छोटी सी थी जब मैंने तुम्हें गोद लिया। तुम्हें एक अच्छी लड़की बनाना चाहा, लेकिन तुम्हारी ज़िद और खुदसरी ने मुझे बहुत सताया। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मैं तुम्हारी हर बात मान सकूं, लेकिन तुम बहुत ज़िद्दी थी। तुम मेरी कोई बात नहीं मानती थी और मुझे भी तकलीफ़ देती थी। इस बात पर उसे एहसास हुआ किस तरह आज एक दिन उसे जूते पाँव में तकलीफ़ दे रहे थे। और सब कुछ महसूस करने के बाद उसने अपनी माँ से वादा किया कि आपको कभी तंग नहीं करूँगी, आपकी हर बात मानूंगी। इस तरह वो दोनों माँ बेटी हंसी खुशी रहने लग पड़ी।